ये प्रवचन तो सिद्ध हैं, स्पष्ट हैं। कोई भी बम मार्गी अपनी मनमर्जी से, इच्छा से अपनी बम पंथी के बारे में, अपनी बम पंथी से जुड़ी सच्चाई उनसे अवगत ना करवा पावे, सच्चाई एक दूसरे बमपंथी के सामने ना रख पावे। हर कोई बमपंथी अपनी अपनी कमियां वो एक दूसरे से छुपावे, सिद्ध है। ऐसा कौन बमपंथी है जो कि एक कहे हमारे बमपंथी ऐसा है, वैसा है, नीच हैं, धूर्त हैं, हमारी बमपंथी में पाखंड होता है, हमारी बमपंथी में अंधविश्वासी हैं, हमारी बमपंथी में हर हमेशा बड़े पोप जी के द्वारा प्रोपेगेंडा एजेंडा मिथ्य दुष्प्रचार और प्रपंच अपनी बड़ाई और दूसरे की बुराई, ऐसा कोई भी बमपंथी कभी ना बोलवे। इसीलिए क्या सच्चाई और क्या बुराई ये जानने के लिए अब आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। और क्या सच्चाई और क्या बुराई ये जानने के लिए कोई बड़ी काम नहीं है, छोटी है, सरल है। बस आपको छोटी सी मेहनत करना पड़ेगा। जिज्ञासु बनकर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या सच्चाई और क्या बुराई, कौन बमपंथी सही है और कौन गलत, जब आप खंडन मुंडन कीजिएगा, जाके जांच कीजिएगा, तो अब आप बोलिएगा कि जांच मैं कैसे करूं। जांच आप परखने के लिए आगे बढ़िए, जाके पूछिए और आप ये नौटंकीबाजी कीजिए कुछ देर के लिए। तो आपको करना क्या है, बस करना ये है, कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम बम मार्गी से पूछिए कि हे महाराज, मैंने आज तक कोई गुरु और ना किसी धर्म का ग्रहण किया है, कहिए महाराज सब धर्मों में से उत्तम धर्म क्या है, किसका है जिसको मैं ग्रहण कर सकूं। तो पता है आपको जवाब क्या मिलेगा। हर कोई बम मार्गी, आप जिस बम मार्गी के पास जाओगे तो वो बम मार्गी यही कहावे हमारी, हमारा है। जब आप उनसे पूछिएगा जिज्ञासु होकर कि ये 999 कैसे हैं, तो पता है ओ जवाब क्या देवे, सब झूठे हैं और नरगामी हैं। क्योंकि कुला नहीं, हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है। जब आप उनसे ये पूछिएगा जिज्ञासु बनकर कि आपका धर्म क्या है, तो जवाब मिलेगा बम मार्गी की तरफ से भगवती का मानना, मदय
मंस आदि परपंच मकारों का सेवन, रुद्रमाला आदि 64 तंत्रों का मानना इत्यादि। जो तू मुक्ति की इच्छा करता है ना, तो आओ हमारा चेला हो जाओ। फिर आप जिज्ञासु बनकर, अच्छा मैं आरो का दर्शन कर और पूछूंगा, पश्चात जिसको चाहूंगा उसका चेला हो जाऊंगा। तो बम मार्गी, अरे क्यों भ्रांति में पड़ा है? ये लोग तुझको बहकाकर अपने जाल में फंसा देंगे। किसी के पास मत जाबे, हमारा चेला हो जा, नहीं तो पछतावेगा। जिज्ञासु, अच्छा देख तो आऊं आगे चलकर। तो शिव से पूछा, उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया। इतना विशेष कहा कि बिना शिव रुद्राक्ष भस्म धारण और लिंगा आचरण के मुक्ति कभी नहीं होती। वह उसको छोड़ नवीन वेदांतियों के पास गया। जिज्ञासु फिर पूछता है, कहो महाराज आपका धर्म क्या है? वेदांती, हम धर्मा अधर्म कुछ भी नहीं मानते, हम साक्षात ब्रह्म हैं, हम में धर्माधर्म कहाँ है? यह जगत सब मिथ्य है, और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ, चाहे तू भी अपने को ब्रह्म मान, जीव भाव को छोड़ नित्य मुक्त हो जाएगा। जिज्ञासु, जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्त हो, तो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं और शरीर में बांधे बांधे हो? वेदांती, तुझको शरीर दिखता है ना, इसी से तू भयंत है, हमको कुछ नहीं दिखता ब्रह्म के। जिज्ञासु, तुम देखने वाले कौन और किसको देखते हो? वेदांती, देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है। जिज्ञासु, क्या दो ब्रह्म है? जवाब मिलेगा। वेदांती, नहीं नहीं नहीं, अपने आप को देखता है। जिज्ञासु, क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है? तुम्हारे बात कुछ या पागल पन्ने की बातें लगते हैं। उसने आगे चलकर वैसा ही कहा, परंतु इतना विशेष कहा, जिन धर्म के बिना सब धर्म खोटा, जगत का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं। जगत अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा। आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक तुई अर्थात सब प्रकार के अच्छे हैं, उत्तम बालों के मानते हैं, तो विभिन्न सब मिथ्यात्वी हैं। आगे चलकर ईसाई से पूछा, उसने बम मार्गी की तुल सब जवाब सवाब किए, इतना विशेष बतलाया, सम मनुष्य पापी है, अपने समर्थ से पाप नहीं छूटता, बिना यीशु पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता। यीशु ने सबसे प्रायश्चित के लिए अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है। आओ तू हमारा चेला हो जा। जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के पास गया, उनसे भी ऐसा ही जवाब सवाब किए, इतना विशेष कहा, लाशरिक खुदा उसका पैगंबर और कुरान शरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता, और जो मजहब को नहीं जानता वह दोजखी और काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया, वैसे ही संवाद हुआ, इतना विशेष कहा कि हमारे तिलक छाप देखकर यमराज डर जाता है। जिज्ञासु ने मन में समझा, जब मच्छर मक्खी पुलिस के सिपाही चोर डाकू और शत्रु से नहीं डरते, तो यमराज के गण क्यों डरे?
लगता है पागलपन है इनमें। फिर आगे चलकर तो सब मत वालों ने अपने अपने को सच्चा कहा। कोई ने अपने आप को कभी अपनी वामपंथी से जुड़ी कमियां को नहीं बताया, बस हमारा 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 कह लिया। पर जो अहिंसा के नाम पर हिंसा, वो तो छुपा लिया। कोई हमारा वल्लभ, कोई सहजानंद, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना। सहस्त्र से पूछा उनके परस्पर विरोध देख विशेष निश्चय किया, इनमें कोई भी गुरु करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक एक झूठे में 999 गवाह हो गए। जैसे झूठे दुकानदार या बेसिया और भरवा आदि अपनी अपनी वस्तु की बड़ाई और एक दूसरे की बुराई करते हैं, वैसे ही ये सब लोग हैं। ऐसा सन उस सत्य के विज्ञानार्थ व अर्थात हाथ जोड़कर अरिक्त हस्त होकर वेदवित ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जाए, इन पाखंडियों के जाल में ना गिरे। जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास जाए, उस शांति चित्त जितेंद्रिया समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे, और जिस जिस साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके, वैसी शिक्षा क्या करे। जब वह ऐसे पुरुष के पास बोला कि महाराज, अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो 999 से विरोधी होना पड़ेगा। जिसके 999 शत्रु और एक मित्र हैं, उसको सुख कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझको उपदेश कीजिए जिसको मैं ग्रहण करूं। अब तो दुर्विद्वान ऐसा मत अविद्याजन विद्य विरोधी हैं, मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को बहका कर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वो बेचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाते हैं। देख, जिस बात में ये रहस्य सहस्त्र एक मत हो, वह वेद मत ग्रह है, और जिसमें परस्पर विरोध हो, वह कल्पित झूठा अधर्म अग्रह है। जिज्ञासु, इसकी परीक्षा कैसे हो? अब तो तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी। तब वह उन 1000 की कुंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगों, सत्य भाषण में धर्म व मिथ्य में सब एक स्वर होकर बोले कि सत्य भाषण में धर्म और मिथ्य भाषण में अधर्म। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचार्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म, और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचार्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, आलस्य, अतस्य, अव्यवहार, छल कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सबने एक मत होके कहा, विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म। तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जाने एक मत हो, सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्य मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले, जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे, हमारे चेले हमारी आज्ञा माना रहे, जीविका नष्ट हो जाए, फिर जो हम आनंद कर रहे हैं सो सब हाथ से जाए। इसलिए हम जानते हैं कि तो अपने अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं, क्योंकि
रोटी खाइए शक्कर से और दुनिया ठगिए मक्कर से। ऐसी बात है ना। देखो, संसार में सोधे सचे मनुष्य को कोई नहीं पूछता। जो कुछ ढोंग धुरता पाखंड करता है वही पदार्थ पाता है। फिर जिज्ञासु पूछ लेवे, जो तुम ऐसा पाखंड चलाकर अन्य मनुष्य को ठगते हो, तुमको राजा दंड क्यों नहीं देता? मतवाले, तुम नहीं जानता, हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है। हमने पक्का प्रबंध किया है, छूटेगा नहीं। तो जिज्ञासु होकर ये भी पूछ लेवे उनसे, जब तुम छल से अन्य मनुष्य को ठग उनकी हानि करते हो, तो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे और घोर नरक में पड़ोगे। थोड़े जीवन के लिए इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते हो? देखा जाएगा। नरक और परमेश्वर का दंड जब होगा तब होगा। अब तो आनंद करते हैं ना, हमको प्रसन्न से दंड देते, बलात्कार से नहीं लेते, फिर राजा दंड क्यों देवे? जिज्ञासु जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ ले लेता है, जैसे उसको दंड मिलता है, वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अग्न्यो भवति वो बलः पीता भवति मंत्रदाह। जो ज्ञान रहित होता है वह बालक, और जो ज्ञान का देने वाला है वह पिता और वृद्ध कहता है। जो बुद्धिमान विद्वान है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता, किंतु अज्ञानी जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राज दंड अवश्य होना चाहिए। मत वाले, जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं, तो हमको दंड कौन देने वाले हैं? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। जिज्ञासु बनकर ये भी उनसे पूछ लेवे ना, जो तुम बैठे बैठे व्यर्थ माल मारते हो, जो विद्या अभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जावे। मत वाले, तुम नहीं जानते हो, जब हम बाल अवस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़े, बाल्य अवस्था से युवावस्था तक विद्या पढ़ने में, पश्चात पढ़ाने में और उपदेश करने में जन भर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन? हमको ऐसे ही रुपये मिलते हैं, चैन उड़ाते हैं और उसको क्यों छोड़े? जिज्ञासु, इसका परिणाम तो बुरा है। देखो, तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निंदित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते? मत वाले, अरे भाई, टका धर्मष्टका कर्म टका ही परमं पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टकम टक टकायते आनः अंश कलह प्रोक्ता रूपियो असो भगवान स्वयं अतसत सर्व इच्छन्ति रूप्यम ही गुणवत्तम। तू लड़का है, संसार की बातें नहीं जानता। देख, टका के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परम पद नहीं होता। जिसके घर में टका नहीं है वह हाय टका टका करता करता उत्तम पदार्थों को टक टक देख रहता है कि हाय मेरे पास टका होता तो उत्तम उत्तम पदार्थ को मैं भोगता। क्योंकि सब कोई 16 कला युक्त अदृश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं, सो तो नहीं दिखता, परंतु 16 आने और पैसे कोरी रूप अंश कला युक्त जो रुपये हैं वही साक्षात भगवान हैं। इसलिए सब कोई रुपयों की खोज में लगे हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं। जिज्ञासु बनकर फिर उनसे पूछ लेवे, ठीक है, तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई। तुमने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिए
सुख के लिए किया है, परंतु इसमें जगत का नाश होता है, क्योंकि जैसा सत उपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है, वैसे ही असत उपदेश से हानि होती है। जब तुमको धन ही का प्रयोजन था तो नौकरी व्यापार करके धन क्यों नहीं कमाते? मतवाले, उसमें परिश्रम और हानि भी होती है, परंतु इसमें हानि कभी लाभ ही लाभ होता है। देखो, तुलसी चना अमृत दे, कंठी बांधे, छेला मोड़ने से जनभर का पशु हो जाता है, चाहे वैसे बोझ लादो। जिज्ञासु, ये लोग तुमको बहुत धन किस लिए देते हैं? मतवाले, धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ हैं। जिज्ञासु, जब तुम ही मुक्त नहीं, ना मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो, तो तुम्हारी सेवा करने वाले को क्या मिलेगा? मतवाले, इस लोक में मिलता है नहीं, किंतु परलोक में मिलता है। जितना हमको ये लोग देते व सेवा करते हैं, वह सब मरे पीछे इन लोगों को मिल जाता है। जिज्ञासु, इनको तो दिया हुआ मिल जाता है व नहीं, तुम लेने वालों को क्या मिलेगा? नरक व अन्य कुछ। मतवाले, हम भजन करते हैं, इसका सुख हमको मिलेगा। जिज्ञासु, तुम्हारा भजन तो टका ही के लिए है ना? वे सब टके यही पड़े रहेंगे। जिस मांस पिंड को यहाँ पालते हो वह भस्म हो जाएगा। जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। क्या हम अशुद्ध हैं? जिज्ञासु, भीतर के बड़े मैले हो। मतवाले, तुमने कैसे जाना? जिज्ञासु, तुम्हारी चाल चलन से। मतवाले, महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के तुल होता है। जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न दिखलाने के लिए पृथक होते हैं, वैसे ही भीतर से हम पवित्र और बाहर से लीला मात्र करते हैं। जिज्ञासु, जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते, इसीलिए भीतर भी मैले हो। मतवाले, हम चाहे जैसा हो, परंतु हमारे चेले तो अच्छे हैं। जिज्ञासु, जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। मतवाले, एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। जिज्ञासु, जो बाल्य अवस्था में एक सी शिक्षा हो, सत भाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्य भाषणादि अधर्म का त्याग करे तो एक मत अवश्य हो जाए, और दो मत अर्थात धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं। वे तो रहे, परंतु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है, और जब अधर्मिक अधिक होते हैं तब दुख जब सब विद्वान एक सा उपदेश करे तो एक मत होने में कुछ भी विलंब ना हो। मतवाले, आजकल कलयुग है, सतयुग बात मत चाहो। जिज्ञासु, कलयुग नाम काल है। काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं, किंतु तुम ही कलयुग की मूर्तियां बन रहे हो। जो मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना होता तो कोई भी संसार में धर्मात्मा ना होता। ये सब संग के गुण दोष हैं, स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर अप्त के पास गया, उनसे कहा कि महाराज, तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं आज भी किसी के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता। आज मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और विदुक्त सतमत का मंडन किया करूँगा। अब तो यही सब मनुष्य का विशेष विद्वान और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत का खंडन पढ़ा सुना के सत्य उपदेश से उपकार पहुँचाना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी तो ठीक हैं, ये आश्रम तो ठीक हैं, परंतु आजकल इनमें भी बहुत सी गड़बड़ हैं। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं, जटा बढ़ाकर झूठ मूठ सिधाई करते हैं। जब
पुरुष चरण में फंसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते हैं, कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्थान के सदृश निरर्थक हैं, और जो वैसे सन्यासी विद्याहीन दंड ले भिक्षा करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में सन्यास लेकर घुमा करते विद्या अभ्यास को छोड़ देते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल स्थल पसनादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकांत देश में यशिष्ठ खाकर सोते पड़े रहते, ईर्ष्या दोष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, कसाय वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने को कृतकृत्य समझते, अपने को सर्वोत्कृष्ट जान उत्तम काम नहीं करते, वैसे सन्यासी भी इस जगत में व्यर्थ वास करते हैं, और जो सब जगत का हित साधते हैं वे ठीक हैं। गिरिपुरी आदि गोसाई लोग तो अच्छे हैं, क्योंकि मडलियां बांधकर इधर उधर घूमते, सैकड़ों साधुओं को आनंद कराते, सर्वत अद्वैत मत का उपदेश करते और कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं, इसीलिए वे अच्छे हो गए। ये सब 10 नाम पीछे से कल्पित किए हैं, सनातन नहीं। उनकी मंडलियां भोजनार्थ हैं, बहुत से साधु भोजन ही के लिए मंडलियों में रहते हैं, दम्भी भी हैं, क्योंकि एक को महंत बना संयम काल में एक महंत जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है। सब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले, नरायं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौरपदं महानतम इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जो कोई ऐसा ना करे उसको वहाँ रहना कठिन है, या दम संसार को दिखलाने के लिए करते हैं। जिसे जगत में प्रतिष्ठा होकर मत वाले कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का अभिमान मात्र करते हैं। कर्म कुछ नहीं, सन्यास का वही कर्म है जो 5 में उसको ना करके व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते और कोई कोई शैव तथा वैष्णव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं, और जब किसी